हाँ जी। अब ये क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 में क्या कहता है क्वेश्चन? पार्थ एंड सिविका वर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2014 दे रखी है। क्रेडिटर दे रखे हैं 80,000 के। शिवालिका सिस्टर लोन दे रखा है। अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन या उसकी सिस्टर का लोन या ब्रदर का लोन ले रखा है तो वो आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रीट की जाती है। ठीक है। कैपिटल दे रखी है पार्थ और शिविका की इतनी इतनी। बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है। ध्यान से देखो इधर। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे देखेंगे नहीं, सबसे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो कौन कौन से फॉर्मेट हटा हमने यहाँ पे बनाने हैं? हमने फॉर्मेट बनाने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो बाय सैलरी लायबिलिटीज में क्रेडिटर डाल दिया। शिविका का सिस्टर्स का लोन डाल दिया 20,000। 80,000 प्लस 20,000 होता है 1 लाख। राइट। उसके बाद कैपिटल दे रखी है तो बैलेंस बीडी करके दोनों की कैपिटल उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में डाल दिया है। एसेट साइड में जो जो चीजें दी हुई थी, सबसे पहले बैंक दिया है तो कैश एंड बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में आपने टू सन्ड्री एसेट लिखा, डेटर लिखा, स्टॉक लिखा, फर्नीचर लिखा और तीनों की टोटल अमाउंट करके बाहर आउटर कॉलम में लिखा। यहाँ अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं और कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलोज। कैसे? 50% of the furniture was taken over by Parth at 20% less than book value। पार्थ लेके जा रहा है लेकिन कैसे? 20% कम में। अब फर्नीचर था हमारे पास 2,20,000 का, उसका आधा हुआ 1,10,000। और 1,10,000 को 20% कम वैल्यू में लेके जा रहा है पार्थ, तो कितने में लेके जा रहा है बेटा? 88,000 में। क्या लिखेंगे? बाय पार्थ कैपिटल। और उसके कैपिटल अकाउंट में इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन पार्थ के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद जो रिमेनिंग फर्नीचर है वो बेच दिया 1,05,000 में। तो यहाँ पे लिखा बाय बैंक एसेट रियलाइज में फर्नीचर सबसे पहले 1,05,000। उसके बाद डेटर रियलाइज हो रहे हैं 26,000 से, तो डेटर से पैसे आए हमारे पास 26,000, उसको भी यहाँ पे लिखा। अब स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय शिविका। स्टॉक किसने ले लिया? शिविका ने ले लिया। तो पहले इन दोनों का टोटल किया, ये आया 1,31,000 एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट। तो देखो यहाँ पे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट रियलाइज करके देखा, डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। शिविका ने स्टॉक ले लिया किस प्राइस पे? 29,000 में, तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे उतने से 29,000। मैंने अलग से यहाँ पे टू रियलाइजेशन नहीं लिखा, मैंने क्या कर दिया, टू रियलाइजेशन लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ब्रैकेट में फर्नीचर मत लिखना फिर आप, क्योंकि देखो पार्थ तो फर्नीचर लेके जा रहा है, शिविका क्या लेके जा रही है? स्टॉक। तो आप इधर फर्नीचर मत रहने देना, टू रियलाइजेशन लिखो बस, 88,000 और 29,000। अदरवाइज आपको लिखना है स्टॉक भी या फर्नीचर भी, तो अलग से टू रिलेशन करना, ब्रैकेट में स्टॉक करना और शिविका की कॉलम में 29,000 नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ। शिविका का जो सिस्टर का लोन था वो पे ऑफ कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,000। तो टू बैंक यहाँ पे आया, शिविका सिस्टर लोन 20,000, तो उसको पेमेंट करनी थी ये वाली। उस 20,000 के साथ साथ 2,000 रुपए का इंटरेस्ट भी पे किया, तो कितना हो गया? 22,000 हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट करी 80,000 रुपीज से, है ना। क्रेडिटर्स के लिए तो सर बोला ही नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसेट्स के लिए अगर बोल रखा है तो हम उसको जरूर ट्रीट करेंगे। बट अगर एसेट्स के लिए नहीं बोल रखा तो उसको हम मान लेंगे कि उसकी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, तो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन लायबिलिटीज के लिए चाहे बोला हो या ना बोला हो, बोला हो तो पेमेंट करनी ही करनी है, बट नहीं बोला हो तब भी पेमेंट करनी है सेम वैल्यू पे। इसीलिए 80,000 क्रेडिटर थे जिनकी पेमेंट यहाँ पे करी, इनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा और साथ के साथ कैश और बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया।
तो देखो बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी सेटल 1,02,000 प्लस हमारा एक और एक्सपेंस हुआ रियलाइजेशन का 5,000 का, जो कि मैंने टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा, और 5,000, और यहाँ पे भी डाल देंगे साथ के साथ बाय रियलाइजेशन अकाउंट और 5,000। फिर क्या किया सौम्या, हमने सारी चीजें कर ली, ऊपर का कॉपी पेस्ट भी कर लिया, सारी एडजस्टमेंट भी कर ली। अब हमारा काम है बैलेंसिंग करना। रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल देखेंगे, इधर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है। जो अगर क्रेडिट वाला ज्यादा है तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट वाला ज्यादा है तो इधर लॉस आ जाएगा। हमने चेक किया 4,04,000 और लॉस आ रहा है बेटा, डेबिट वाला ज्यादा है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, कितना लॉस है 56,000 का, जो कि एक्स और जेड, मैंने गलती से एक्स जेड लिखा है, आप क्या लिखोगे, पार्थ एंड शिविका। पार्थ एंड शिविका के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि इस तरीके से ट्रांसफर हो गया यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस। फिर इन सबको टोटल किया, जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इधर ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब उनको पेमेंट की जा रही है। और पेमेंट कर रहे हैं तो कैश और बैंक की किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय पार्थ कैपिटल 53,400, बाय शिविकास कैपिटल 1,42,600। कॉपी पेस्ट चल रहा है अभी आपका, ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपने क्या करना है, कैश और बैंक का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के बराबर होना चाहिए। अगर आपने टोटल बिल्कुल मैच हो रहा है तो फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इजी है रियलाइजेशन अकाउंट या नहीं, बोलो। हाँ सर, इजी। गुड, चलो इसको करो आप।